यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और रुक करते हैं देहरादून से आ रही इस वक्त एक बड़ी खबर का। 12 से ज्यादा तहसीलदारों पर कार्रवाई की तैयारी है। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 12 से ज्यादा तहसीलदारों पर कार्रवाई की तैयारी है। 2 चकबंदी अधिकारियों पर भी एक्शन होगा। 12 से ज्यादा तहसीलदारों पर कार्रवाई की तैयारी है। 2 चकबंदी अधिकारियों पर भी एक्शन होगा। सरकार ने राजस्व परिषद को निर्देश दिए। अजित राठी हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अजित, किस मामले में यह कार्रवाई की जा रही है? 12 से ज्यादा जो तहसीलदार हैं उन पर और 2 चकबंदी अधिकारियों पर एक्शन के निर्देश दिए गए। कौशल, देखिए, जो राजस्व जो कार्य होते हैं, जो रेवेन्यू के काम होते हैं, और इसके अलावा जो रेवेन्यू कोर्ट्स लगती हैं तहसीलदार से लेकर और कमिश्नर तक, तो उसमें राजस्व वादों का निस्तारण किया जाता है। उसमें बहुत सारी चीजें संपत्ति से जुड़ी होती है, नामांतरण का मामला होता है, म्यूटेशन का मामला होता है। तो जब सरकार ने पिछले दिनों समीक्षा की तो ये पाया गया कि ये कर्णप्रयाग और हरिद्वार और इन पिथौरागढ़ इन समेत करीब 1 दर्जन तहसीलों में जो समय सीमा होती है, जैसे ये नाम दाखिल खारिज होना होता है तो 35 दिन के भीतर उसको पूरा करना पड़ता है। तो ये राजस्व का नियम है, लेकिन तहसीलदारों ने उनको नहीं किया। उसके अलावा भी राजस्व के जो न्यायिक केस हैं, जो मुकदमे की जिनकी सुनवाई चल रही है, जिन संपत्ति के विवादों का मामला है, तो उसमें भी इन्होंने न्यायालय का काम नहीं किया और वो केस कई सालों से पेंडिंग पड़े हैं। तो राजस्व परिषद को ये कहा गया है कि जो भी इस दौरान, जब ये केस पेंडिंग रहे, इस दौरान खासतौर पर कोरोना काल के दौरान जो लोग यहाँ रहे हैं, जो अफसर यहाँ रहे हैं, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि की जाए। जैसे चकबंदी अधिकारी, कोई बाजपुर चकबंदी अधिकारी और हरिद्वार चकबंदी अधिकारी, इन्होंने चकबंदी के वादों को सालों से लटकाए रखा। तो अब सरकार ने जब समीक्षा की तो ये पाया गया कि इन्होंने अनावश्यक रूप से देरी की, जिससे सरकार की भी फजीयत हुई और लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल सका और लोग भटकते रहे। तो इनके खिलाफ भी प्रतिकूल प्रविष्टि की जाए। तो ये एक निर्देश दे दिए गए हैं राजस्व परिषद को कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया आपका अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो राजस्व के कार्यों में लापरवाही बरतने पर 12 से ज्यादा तहसीलदारों पर कार्रवाई की तैयारी है। 2 चकबंदी अधिकारियों पर भी एक्शन होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।